इस बोर्ड को ज़रा दिखाइए, पहले इस बोर्ड को दिखाइए। यहाँ देवी टाँड़ी झड़पा, पड़ोस में झड़पा गांव है, छोटा सा गांव है। हम अधौरा पहाड़ी के ऊपर हैं। तो इसका मूल जो नाम था, जो झड़पा गांव के लोग पहले से बोलते आए हैं, वो था देवी टाँड़ी। बाद में इसका नामकरण हुआ महादेवी बुद्ध विहार। तो हम कैसे इसको जानेंगे कि ये बुद्ध विहार ही है? विहार तो है, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि और इसी स्थान पर वो था। बड़ा वीरान है, जंगल है, चारों तरफ पहाड़ी है। इसमें कुछ हमको रेलिंग के अवशेष दिखाई पड़ रहे हैं जो पीछे है। आइए पहले रेलिंग दिखाइए। ये जो है वो पार्ट दिखाइए, वो रेलिंग का पार्ट है। जो टेम्पल आजकल की भाषा में जिसको आप कह रहे हैं, उसको मैं विहार कह रहा हूँ। तो वो रेलिंग से घिरा हुआ था और रेलिंग का वो पार्ट है। और जैसा कि यहाँ जो देखभाल करने वाले हैं, उन्होंने बताया और सही बताया है कि ये जो है ये छत का पार्ट है। और इसमें देखिए ये सब छेद बना हुआ है। जी जी, ऊपर का छर्रा है। हाँ, वो छत का क्लिप करने के लिए सब क्लिप होता था तभी तो। और यहाँ दिखाइए। सबसे पहले हम इसी को दिखाएंगे। ये जो है ये मनौती स्तूप है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग भोटिब स्तूपा बोलते हैं। तो इसको गिनिए मृत्युंजय जी, कितना है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हुआ है। भोटिब स्तूपा का सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये 8 होता है और ये 4 इसके नीचे। 4 आर्य सत्य नीचे, अब तब डेवलप हुआ अष्टांगिक मार्ग 8। ये आकृति बनती है और ये चारों तरफ मिलेगा। नालंदा के खंडहर में, यहाँ लुम्बिनी में, यहाँ कुशीनगर में, बहुत सारी जगहों पर ये मिलेंगी। और इसको आमलक बोलते हैं। तो आमलक में ये जो पोर्शन है पार्ट, तो कहीं कहीं 20 मिलेगा, कहीं 18 मिलेगा, कहीं 28 मिलेगा। ये जो सजावट होती है ऊपर से, बाद में ये सब इस तरह की सजावट 13 तरह मिलता है तिब्बत वगैरह में, लेकिन यहाँ भी कई हैं। अब ये ऊपर नीचे का है। अब जैसे ये बड़ा है मान लीजिए, तो बड़ा है तो पहले ये रहेगा। तब वो रहेगा। अब इसके बाद इससे जो साइज में छोटा है वो रहा होगा, वो दिखाइए। ये सब दिखाई पड़ रहे हैं ना? तब ये रहा होगा। हाँ, उसके बाद अंतिम हुआ। अब देखिए, अब वो जैसे छोटा है ये रहा होगा, लास्ट शिखर। तो उससे आमलक से शिखर बनता था। हाँ, अब आप इधर देखिए जरा। अब इसकी नक्काशी को यहाँ से ध्यान से देखिए। ये सब यहाँ अभी हम लोग किस गांव में गए थे? कन्हानार। कान्हानार गए थे। वहाँ भी सही मिला था। तो कान्हानार में हम लोग गए, वहाँ वो दिखाइए आप। कान्हानार में जो हम लोग देखे, वो क्या देखे? यही तो देखे थे जी, एकदम जस्ट ऐसा। ये त्रिरत्न है। त्रिरत्न का सिंबल है, दिखाइए ये सब।
और महाबोधि टेम्पल पर भी ये त्रिरत्न का सिंबल आपको मिलेगा। ये पूरा देख पा रहे हैं। बुद्धिज्म से जुड़ी हुई बहुत सारी मूर्तियां हैं और इसमें तथागत बुद्ध की मुद्रा में तमाम सारी मूर्तियां आप देख पा रहे हैं। एक यहाँ दिखाइए, ये देखिए, ये इसको दिखाइए, ये दिखाइए। इसमें शेर भी है दोनों रे। हाँ, शेर है। सांप भी है। इसको हम लोग छतरी बोलते हैं। ये मथुरा कला जो है ना, उसमें छतरी दिखाई पड़ेगा 3। और ये इसको यष्टि बोलते हैं या दंड बोलते हैं इसको। हाँ। तो और इस प्रकार की छतरी जो है ना, प्रायः हम लोग देख रहे हैं। देखिए यहाँ भी है, इस मूर्ति के ऊपर भी है छतरी बना हुआ। दंड टूट चुका है, उसे छोटा है। पारासोल इसको बोलते हैं। तो वो सब चीज़ें हैं। और साइड में जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो पैर ऊपर किया हुआ है ना, हाँ, ये भगवान बुद्ध के समान में इस तरह की चीज़ें मथुरा में भी, गंधार आर्ट में भी हम लोगों को दिखाई पड़ता है। और क्या नाम है आपका महात्मा जी? महेंद्र थे। महेंद्र थेर। ये महेंद्र थेर जी हैं। कितने सालों से इसकी देखभाल कर रहे हैं? हमको करीब 9 साल हो गया। 9 साल। पहले इसका नाम लोग देवी जी के नाम से जानते थे। हमने भी देवी जी के नाम से यहाँ पर रात्रि विश्राम करने आए। जब सुबह हुआ तो हमने झाड़ी के नीचे देखे तो ये सब अवशेष बिखरा हुआ था। हाँ। तभी से हमको महात्मा बुद्ध का ऐसा कृपा हुआ कि हम तभी से आज तक कहीं नहीं गए। इसी का सैर सफाई, इसी के देख रेख, इसी यही जगह पर अपने हम यही अपना करते रहते हैं। ऐसे तो लोग बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आश्वासन दिए, ये हो जाएगा महाराज जी, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कुछ हुआ नहीं। फिर भी हमको निराशा नहीं है। हम उनको जो जैसे हैं वैसे अपने तो बाढ़ पड़े, बुनी पड़े, आंधी पड़े, तूफान पड़े, हम तो यहीं पे अपना 24 घंटा रहते मिलते हैं। तो ये जो हैं थेर साहब, तो ये बुद्ध के प्रति समर्पित हैं विगत 9-10 वर्षों से और यहीं रह रहे हैं। अचानक आए तो देखे कि बहुत सारे अवशेष पड़े हुए हैं। तो यहाँ सामने में वो दिखाइए, उसी कुटिया में सामने में एक कुटिया है जो पेड़ की टहनियों से बना हुआ है। वो आंधी में कब कुटिया गिर जाएगी क्या पता, लेकिन खैर तपस्वी तो तपस्वी हैं। हम इनसे कहे तो बोले कि हमको ये सब तो अब चिंता नहीं है, अब यहीं ये रहते हैं, यहीं खाते पीते हैं, और कोई साथ में है नहीं, लेकिन इसकी देखभाल कर रहे हैं। अब देखिए बुद्ध के मार्ग पर जो चला जाता है तो चला ही जाता है, लेकिन कोई हर्ष है, न विस्माद है, न कोई गम है, न कोई फिक्र है, बस हम जहाँ हैं वहीं। इतनी बड़ी विरासत को संभाले हुए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन यहाँ जंगल में तो तकलीफ है। पहले तो लग रहा था, लेकिन अब सारी तकलीफ। तो प्रभु श्री राम तो 14 वर्ष बन गए थे, अब ये भी बहुत दिनों से अभी वन में ही हैं। अब पता नहीं इनका वनवास अब कब टूटेगा। हैं, ये अब कहाँ नहीं जा सकता है। आए तो सब ये झाड़ियों से परा हुआ था। इसको 3 साल हमको लगा अपना कुल्हाड़ी से काट इधर उधर इसको। कम से कम लोग, हम इतना जानना चाहते कि कम से कम लोग देखे इस चीज़ को, समझे इस चीज़ को। इसको दिखाने के लिए, समझाने के लिए हमने 3 साल इसको पूरा अपना, फिर बैनर बनवाए बड़ा बड़ा, बोध गया में लगवाए, वो ससराम में लगाए, डिहरी में लगाए और भभुआ में लगाए। सब लोग को बताए, यहाँ पर बहुत लोग को, भिक्षु लोग को बुलाए। 40-50 की तादाद में लोग आए हुए थे।
ऐसे कोरिया से भी लोग आए हुए थे, नवनीत जिलिया लेकर के साथ में आए हुए थे। अच्छा। तो ऐसे वो लोग भी बोले कि महाराज जी अगर कोई ये गटी वटी दे करके बालू वालू दे करके बोल रहे थे कि चंदा मांगने गए थे कि कैसे ये सब गिराए हैं, हम कहें कि नहीं हम चंदा वंदा मांगने नहीं गए थे। तो आपको चंदा मांगने से ये नहीं बनेगा, आपको कोई अगर कुछ देता भी है दान पुण्य तो पेड़ पौधा फलदायक पेड़ पौधा लगाइए, और बाकी इसमें इसको छेड़छाड़ मत करिएगा, इसको खाली देखते रहिएगा। तो घोर जंगल है और बौद्ध लोग तो प्रायः शांत प्रिय लोग थे, इसी तरह पहाड़ियों पर रहा करते थे। तो मेरा जो अनुमान है, और अनुमान सत्य है, कि वो जो बौद्ध विहार था वो यहीं था। जी जी, यहीं था। पुराने ज़माने में इधर बस्ती भी बताता है, उधर माने उसका प्रमाण थाली फूटा उटा बर्तन मिट्टी का मिला है। हाँ, इधर गांव था, गांव के पास में महात्मा बुद्ध जी जो थे यहाँ। हाँ, या जहाँ आप खड़े हैं, इधर से इधर भी सब, इधर भी नीचे ही है, इधर भी जितना जाएंगे यहाँ सब खाला में है। ये बहुत ऊंचे जगह पे है। ये तो इस समय का है सर, नए खपड़ेगा नया है, पुराना मिला था उधर मिलेगा, यहाँ बता यहाँ नहीं हो सकता है कि बस्ती थी तो वहीं ध्यान, बस्ती में था तो वो सब वहीं ध्यान आ गया। नाद का फूटल उटल जो है, नाद फूटा उटा, खपरेल का फूटा उटा ये सब मिलता है। इसका अवशेष सर अभी आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, अभी इतना दूर में इनका अवशेष माने अभी बिखरा हुआ है।